नटखट बिल्ली विनी। मिसेज फॉवलर के पास बहुत सी बिल्लियाँ थीं। उनमें विनी नाम की एक गहरे रंग की धारियों वाली बिल्ली भी थी। वह किटी और हेक्टर की संतान थी। मिसेज फॉवलर सारी बिल्लियों की देखभाल अच्छे तरीके से करती थी। सारी बिल्लियाँ उनका कहना मानती थी और कभी कोई परेशानी नहीं खड़ी करती थी। पर विनी सबसे अलग थी। वह कभी किसी की कोई बात नहीं मानती थी। उसे हर जगह मनमानी करना अच्छा लगता था। इसलिए वह किसी न किसी तरह अपने लिए कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर ही लेती थी। उसके मम्मी पापा ने उसे कई बार चूहे पकड़ने की अच्छी तरकीबें बताई, लेकिन विनी के पास कुछ और ही काम होते। वह बगीचे में जाकर तितलियां, पक्षियों और गिलहरियों का पीछा करती और उन सब के लिए मुसीबत बन जाती। वह घर की बाकी सारी बिल्लियों को तंग करती, उनके पूंछ और कान खींचती। वह पड़ोस में रहने वाले छोटे कुत्ते ट्रेवर को भी परेशान करती। वह उसे तब तक भगाती जब तक वह बेचारा भाग भाग कर बेदम न हो जाता। एक दिन मिसेज फॉवलर की कार में विनी घुस गई, लेकिन जब तक मिसेज फॉवलर उसे ढूंढ पाती तब तक कार में बहुत सारे निशान लग गए थे और सीटें भी गंदी हो गई थी। घर के पास ही पानी का एक तालाब था जो बरसात के पानी से भर गया था। वहाँ बहुत से मेंढक रहते थे। विनी ने सोचा कि जैसे ही वे बाहर दिखाई देंगे उन्हें भागने में बहुत मजा आएगा। उसने सोचा कि वह अपने पंजों से उन पर झपटने की कोशिश करेगी और वे डर कर पानी में कूद जाएंगे। वह इसी खेल से अपना मनोरंजन करने लगी। विनी की इस हरकत से मेंढक परेशान हो गए थे, पर उनके पास ऐसा कोई उपाय नहीं था जिससे वे उसे सबक सिखा पाते। लेकिन एक सुबह ट्रेवर को एक तरकीब सूझ गई। वह तालाब के पास ही छिप कर विनी का इंतजार करने लगा। जब विनी मेंढकों को तंग करने आई तो वह तेजी से दौड़ता हुआ एक झाड़ी के पीछे से निकला और विनी को उसने पानी में जोर से धकेल दिया। विनी खुद को संभाल नहीं पाई। पानी से जोरदार छपाक की आवाज आई और विनी पानी में जा गिरी। यह देखकर सारे मेंढक डर गए। उन्होंने पानी से बाहर छलांग लगा दी और खुद अपने आप को आसपास के पत्थरों और झाड़ियों में छिपा लिया। विनी गुस्से में बड़बड़ाते और माऊ माऊ करती हुई गंदे पानी से बाहर आई। वह अभी संभली भी नहीं थी कि ट्रेवर उसके पीछे भागने लगा। हेक्टर और किटी ने उसे देखा तो बहुत गुस्से में आ गए। हेक्टर ने उसे गर्दन से पकड़कर घसीटा और किटी ने 2 थप्पड़ जमाने के बाद अच्छी तरह नहला कर साफ किया। इस दौरान विनी को लगातार डांट पड़ती रही। ट्रेवर और मेंढकों ने मिलकर उसकी खूब खिल्ली उड़ाई। पक्षियों और मुर्गियों ने भी देखा कि विनी बिल्ली ने कितने मजे से पानी की सैर की थी। विनी तो मारे शर्म के लाल हो गई थी। अब विनी को थोड़ी अकल आ गई है। वह सबसे बहुत अच्छा बर्ताव करती है। अब वह किसी को भी सताती नहीं है। बस ट्रेवर को सोता देखकर उसकी शरारत जाग जाती है और वह उसे अपने पीछे तब तक भगाती है जब तक वह बुरी तरह से थक नहीं जाता।